आज उत्तर प्रदेश की परिस्थिति ये है कि एक गरीब किसान के घर 1.5 लाख का बिजली का बिल आता है और उस बिजली के बिल के कारण उसके घर में लोग आत्महत्या कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश डूबा हुआ है, लखनऊ डूबा हुआ है, 2 दिनों के लिए छुट्टी की घोषणा कर दी जाती है। अमित शाह से आप सवाल करने से क्यों बचते हैं? आपका क्या सेटिंग है अमित शाह के साथ कि आप ये नहीं बोलते कि अमित शाह दिल्ली दंगे में शामिल है? कपिल मिश्रा दिल्ली दंगे में शामिल, वो भाजपा का नेता था। तो आपको डर लगता है क्या अमित शाह से, भाजपाइयों को और पत्रकारों को? क्यों नहीं आप अमित शाह से सवाल करते हैं? हम किसी का काम बिगाड़ने नहीं जा रहे हैं, हम उत्तर प्रदेश वालों का काम बनाने जा रहे हैं। हम काम बिगाड़ने के लिए नहीं बने हैं हम। और भाजपा का वोट तो भाई साहब भाजपा का वोट है, अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी, योगी आदित्यनाथ की बपौती है और वो नहीं टूटेगा। तो ये गलत नैरेटिव है। भाजपा को ब्राह्मणों ने वोट दिया था, भर भर के वोट दिया था ब्राह्मणों ने, मगर यूपी के अंदर भाजपा ने ब्राह्मणों के साथ क्या किया? खुशी दी वो की क्या गलती थी? वो भाजपा के राज में एक पूर्व विधायक का मॉब लिंचिंग हो गया, क्यों? बस वो ब्राह्मण थे इसलिए। तो भाजपा का जो कोर वोटर ब्राह्मण समाज था, ब्राह्मण समाज इस बार भाजपा के विरोध में, भाजपा के विरोध में ब्राह्मण, और उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों की अच्छी आबादी है। तो आप ये नहीं बोलिए और भाजपा के वोटरों को इतना मूर्ख मत समझिए कि वो भाजपा कूटती पीटती रहेगी और वो भाजपा के साथ खड़े रहेंगे। हमने अगर ब्राह्मणों के हत्या का मुद्दा जोर शोर से उठाया है तो हमने दलित बिटिया के बलात्कार का मामला भी उतने ही जोर शोर से उठाया है। स्थिति ये कर दी है कि अगर कोई मरता भी है तो लोगों को भाजपाइयों के मौत पे दुख नहीं होता है, बोलते चलो यार एक सांप तो हटा यार। सबका साथ और अंबानी अडानी का विकास और भारत की जनता का विनाश, मोदी जी की ये थ्योरी थी। हाँ, सादिक रजा जी, आप आम आदमी पार्टी के जो जनरल सेक्रेटरी हैं, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव लड़ने जा रही है, दिल्ली से उत्तर प्रदेश में जा रही है, वहाँ पर वादे कर रही है कि अब हम वहाँ पर 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। दिल्ली में तो 200 यूनिट मिलती है। देखिए, उत्तर प्रदेश की अपनी परिस्थितियाँ हैं, उत्तर प्रदेश के लोगों की अपनी ज़रूरतें हैं और हम उत्तर प्रदेश के लोगों की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश जा रहे हैं। और हम चाहते हैं कि जिस तरह से दिल्ली के लोगों का हमने ज़िंदगी आसान किया है, दिल्ली के अंदर 200 यूनिट बिजली फ्री करके, पानी फ्री करके, महिलाओं की बस राइड फ्री करके, तो हम उत्तर प्रदेश के लोगों को भी वो चीज़ें दे पाएँ। क्योंकि आज उत्तर प्रदेश की परिस्थिति ये है कि एक गरीब किसान के घर 1.5 लाख का बिजली का बिल आता है और उस बिजली के बिल के कारण उसके घर में लोग आत्महत्या कर लेते हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश के भी जो लोग हैं वो सुख चैन की ज़िंदगी जिए। आज उत्तर प्रदेश में जंगल राज चरम पर है। आप देखिएगा कि योगी आदित्यनाथ जी जिस राम राज्य की बात करते, वो राम राज्य कैसा राम राज्य है? लोग बिजली के कारण सुसाइड कर लेते हैं। ये दिल्ली की सरकार को आज हम देखते हैं, तजिंदर बग्गा जी, जब पानी बरसता है और एमसीडी की कमी के कारण दिल्ली के सड़क पे पानी ओवरफ्लो होता है, तब मेढक की तरह तजिंदर बग्गा जी तैरते हुए निकल जाते हैं। आप देखिए, उत्तर प्रदेश डूबा हुआ है, लखनऊ डूबा हुआ है, 2 दिनों के लिए छुट्टी की घोषणा कर दी जाती है। तो हम उत्तर प्रदेश को इस जंगल राज से मुक्ति देना चाहते हैं, इस कुव्यवस्था से मुक्ति देना चाहते हैं, जिसके लिए हम संजय सिंह जी के नेतृत्व में लगातार उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं। एक तरफ जहां आप उत्तर प्रदेश जा रहे हैं, वहीं दिल्ली के अंदर भी बहन बेटियों के साथ रेप हो रहा है। जैसे देखा जाए तो दिल्ली के कैंट के अंदर एक दलित बेटी के साथ मंदिर के अंदर ऐसी जगह घटना हुई, इसको मार दिया गया। कैसे देखते हैं चाहिए? अगर दिल्ली सुरक्षित नहीं है तो आप उत्तर प्रदेश को कैसे इतने बड़े राज्य को सुरक्षित? देखिए, हम ये बात अक्सर बोलते आए हैं और बार बार बोलते हैं और अभी भी आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ कि दिल्ली सुरक्षित नहीं है। और दिल्ली की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? दिल्ली की सुरक्षा की जिम्मेदारी यहाँ के गृह मंत्री की है। दिल्ली पुलिस किसके पास है? अमित शाह के पास है, ये पूरा देश जानता है। तो अरविंद केजरीवाल जी पे ये लोग बार बार आरोप लगाते कि दिल्ली में रेप की घटनाएं बढ़ रही है। तो भाई साहब, रेप की घटनाएं बढ़ रही है तो प्रशासन आप बलात्कारियों को सजा दो, मगर आपका बलात्कारियों को सजा देने का नियत आज तक नहीं रहा। हमने देखा कि उत्तर प्रदेश के अंदर किस तरह से इनका बलात्कारी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर जब बलात्कार करता है तो कि पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी कुलदीप सिंह सेंगर के पक्ष में खड़ी हो जाती है। आप देखिएगा कि जब जम्मू कश्मीर के अंदर जब आसिफा का बलात्कार होता है तो पूरी की पूरी भाजपा बलात्कारियों के समर्थन में तिरंगा लेकर निकल जाती है। ये तिरंगे का भी अपमान है। आप देखिए कि बस एक आसिफा मुसलमान है, मुस्लिम कौम की बच्ची थी, बस आप इसलिए बलात्कारियों के समर्थन में खड़े। ये इनकी ओछी मानसिकता है। हमने देखा कि जब दलित बिटिया का बलात्कार हुआ तो यूपी के अंदर इन्होंने आनन फानन में लाश को जलवा दिया ताकि सारे सबूत मिट जाए। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता है। तो दिल्ली सुरक्षित नहीं है महिलाओं के लिए, ये बात सच है और इसके जिम्मेदार अमित शाह जी हैं। हमारी सरकार से जो बन पड़ता था हमने सीसीटीवी इंस्टॉल किया और अभी रिपोर्ट आए
कि देश में सबसे ज़्यादा सीसीटीवी कैमरा वाला राज्य दिल्ली बना है। अगर दिल्ली सीसीटीवी कैमरा वाला सबसे ज़्यादा राज्य है, सबसे बड़ा राज्य है, अगर यहाँ पर इतने सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, जब दिल्ली में दंगे हुए थे, उस दंगे में बहुत से लोगों के घर उजड़ गए, कितने बेघर हो गए, कितने लोग मारे गए, मस्जिदों में आग लगाई गई, मदरसों में आग लगाई गई, तब ये आम आदमी पार्टी कहाँ थी? कहीं नजर नहीं आ रही। देखिए यही एक बहुत बड़ा सवाल होता है कि जब आप भाजपा को घेरने का प्रयास कीजिएगा तो ये क्वेश्चन कहाँ से निकल कर आता है। हम लोग को नहीं पता क्या कि कांग्रेस आईटी सेल से ये क्वेश्चन फॉरवर्ड होता है और बार बार कॉपी पेस्ट। कांग्रेस की तरफ सुनिए सर, कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट, ये तो हम लोग भी समझते हैं और देश की जनता भी समझती है। दिल्ली में सीसीटीवी इंस्टॉलेशन का काम हमने देखा जब हमारी दूसरी सरकार आई तो वो जोर पकड़ा और हमने दूसरी सरकार में जगह जगह सीसीटीवी लगवाए। और दंगा कब हुआ था? दंगे की टाइमिंग को आप बताइए। दंगे को 1 साल हो रहे हैं। नहीं, दंगा कब हुआ था? दूसरी सरकार के आने के कितने दिनों बाद हुआ था? 12 महीने बाद। तो फिर आप इस दंगे का आरोप केजरीवाल से लोग जवाब मांगते। भाई दिल्ली पुलिस अमित शाह के हाथ में है और जो कांग्रेस के लोग बार बार हल्ला करते हैं कि दिल्ली में दंगा हुआ, केजरीवाल चुप है, ये चुप है, फला चुप है, ढेमका चुप है। भाई तब तो अमित शाह से आप सवाल करने से क्यों बचते हैं? आपका क्या सेटिंग है अमित शाह के साथ कि आप ये नहीं बोलते कि अमित शाह दिल्ली दंगे में शामिल है? कपिल मिश्रा दिल्ली दंगे में शामिल, वो भाजपा का नेता था। तो आपको डर लगता है क्या अमित शाह से, भाजपाइयों को और पत्रकारों को? क्यों नहीं आप अमित शाह से सवाल करते हैं? ये न तो कर सकते थे ना। अगर जो लोग दोषी आपके नजर में हैं, आप कह रहे हो कि बीजेपी के लोग दोषी हैं, कपिल मिश्रा दोषी है, अनुराग ठाकुर दोषी है, तो उनके खिलाफ आपने आवाज कहां? बिल्कुल बिल्कुल हमने आवाज उठाई। जब दिल्ली दंगा हुआ तो संजय सिंह जी का राज्यसभा में आप भाषण सुनिएगा। संजय सिंह ने दिल्ली दंगा पर साफ साफ शब्दों में अनुराग ठाकुर के बारे में कहा। आप देखिएगा कपिल मिश्रा के बारे में कहा। इनकी गिरफ्तारी के लिए आप सड़क पर नहीं उतर सकते? हम सड़क पर उतरे हैं, पीस एंड हार्मोनी कमेटी हमारी काम कर रही है। और जब दिल्ली में दंगा हुआ तो सबसे पहले सद्भावना यात्रा निकालने वाली पार्टी आम आदमी पार्टी थी। हमने सारे विधानसभाओं में जो दंगा प्रभावित थे सद्भावना यात्रा किया और दंगे के दिन भी हमारे विधायक सौरभ भारद्वाज जी, दिलीप पांडे जी, ये सारे लोग घूम रहे थे क्षेत्र में। उत्तर प्रदेश के अंदर आम आदमी पार्टी किसका काम बिगाड़ने जा रही है? देखिए हम किसी का काम बिगाड़ने नहीं जा रहे हैं, हम उत्तर प्रदेश वालों का काम बनाने जा रहे हैं। हम काम बिगाड़ने के लिए नहीं बने हैं। हमारा उत्तर प्रदेश जाने का जो मोटिव है वो ये है कि उत्तर प्रदेश को लोग को एक अच्छी जिंदगी मिले, बच्चों को शिक्षा मिले, महिलाओं को सुरक्षा मिले, किसानों को मुआवजा मिले, उचित फल का दाम मिले, युवाओं को रोजगार मिले। तो हम इस मुद्दों के साथ जा रहे हैं। हम किसी का काम बिगाड़ने, किसी का काम बनाने इसलिए नहीं जा रहे। हमारे नहीं, कहा तो जा रहा है कि भाई वोट काटने आए, वोट कटवा आए। कौन बोल रहा है वोट काटने आ रहे हैं? लोग कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी वोट काटने आ रही है। नहीं, किसने बोला? कौन लोग बोल रहे हैं? मैंने नहीं सुना किसी आम आदमी पार्टी के लिए किसी आम आदमी से। नहीं, लोग कह रहे हैं भैया। कौन लोग हैं? मैं तो वही तो जानना चाह रहा हूँ। कौन लोग कह रहे हैं? किसी यूपी वालों ने नहीं कहा। हमें तो यूपी वालों के मैसेज आ रहे हैं कि सर जी अच्छी बात है आप हमारे यहाँ चुनाव लड़ने आ रहे हैं, हमें भी दिल्ली जैसी व्यवस्था मिलेगी। यूपी के लोग में तो उत्साह का माहौल है कि एक ईमानदार पार्टी केजरीवाल के फेस पर चुनाव लड़ने जा रही है, जिसको ईमानदारी का सर्टिफिकेट विपक्षियों ने दे रखा है। मोदी जी ने बार बार रेड करवाया और उनकी जो एजेंसीज हैं उसने ये प्रूफ दिया कि भाई ये ईमानदार आदमी, इसके घर में कुछ नहीं मिला। तमाम राजनीतिक पार्टियां वहां पर बीजेपी के खिलाफ सभी कह रहे हैं हम बीजेपी को हराने के लिए आ रहे हैं, हम चाहते हैं कि बीजेपी को हराया जाए। वहीं समाजवादी पार्टी है, बसपा है, कांग्रेस है, ओवैसी है, राजभर है, तमाम पार्टियां, अब आम आदमी पार्टी भी लड़ रही है। तो अगर अलग अलग चुनाव लड़ा जाएगा तो वोट का बंटवारा नहीं होगा क्या? क्यों वोट का बंटवारा होगा? देखिए मीडिया में सबसे गलत नैरेटिव ये सेट किया जाता है कि जो विपक्ष का वोट है वो आपस में बढ़ जाएगा और भाजपा का वोट तो भाई साहब भाजपा का वोट है, अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी, योगी आदित्यनाथ की बपौती है और वो नहीं टूटेगा। तो ये गलत नैरेटिव है। भाजपा को ब्राह्मणों ने वोट दिया था, भर भर के वोट दिया था ब्राह्मणों ने, मगर यूपी के अंदर भाजपा ने ब्राह्मणों के साथ क्या किया? विकास दुबे गैंगस्टर था, क्या था मैं नहीं बोलता उस पर, मान लीजिए गैंगस्टर है वो और वो था गैंगस्टर। खुशी दीबो की क्या गलती थी? वो भाजपा के राज में एक पूर्व विधायक का मॉब लिंचिंग हो गया, क्यों? बस वो ब्राह्मण थे इसलिए। तो भाजपा का जो कोर वोटर ब्राह्मण समाज था, ब्राह्मण समाज इस बार भाजपा के विरोध में ब्राह्मण, और उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों की अच्छी आबादी है। तो आप ये नहीं बोलिए और भाजपा के वोटरों को इतना मूर्ख मत समझिए कि वो भाजपा कूटती पीटती रहेगी और वो भाजपा के साथ खड़े रहेंगे। मतलब भाजपा के वोट में सेंधमारी करने जा रहे हैं क्या? बिल्कुल, हमारे साथ उत्तर प्रदेश के सारे समाज के लोग हैं, मुसलमान, दलित, ब्राह्मण, राजपूत, बनिया, सारे लोग हमारे साथ है, क्योंकि सबको अच्छी शिक्षा तो चाहिए, अच्छी जिंदगी तो सबको चाहिए। ब्राह्मणों के वोटों पर ही सबकी नजर क्यों है? क्योंकि देखा जाए तो ब्राह्मण सम्मेलन हो रहा है, प्रबोध सम्मेलन हो रहा है, तमाम राजनीतिक पार्टियां ब्राह्मणों को लुभाने के लिए महासम्मेलन कर रही है। नहीं, हम किसी एक जात के वोट पर नजर नहीं गड़ाए हुए हैं। हम बार बार बोल रहे हैं कि हम यूपी वालों के लिए जा रहे हैं, और जब हम यूपी वाले बोलते हैं
तो हम सारे समाज की बात करते हैं, हम मुसलमानों की बात करते हैं, हम दलितों की बात करते हैं। हमने अगर ब्राह्मणों के हत्या का मुद्दा जोर शोर से उठाया है तो हमने दलित बिटिया के बलात्कार का मामला भी उतने ही जोर शोर से उठाया है। तो ऐसा नहीं कि हम किसी एक समाज के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, हम उत्तर प्रदेश को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर उत्तर प्रदेश में आप 300 यूनिट बिजली देने जा रहे हैं तो दिल्ली में 300 यूनिट क्यों नहीं? यहाँ तो 200 मिल रही है। देखिए, दिल्ली के लोगों की जो ज़रूरत है वो पूरी हो रही है 200 यूनिट में, और समय आने पर जब दिल्ली की जनता मांगेगी तो केजरीवाल जी दिल्ली की जनता को देंगे। और सबसे बड़ी बात कि उत्तर प्रदेश के पास संसाधन ज़्यादा हैं। अगर एक मिनट बात सुन लीजिए सर। उत्तर प्रदेश के पास संसाधन अपने हैं, उत्तर प्रदेश उत्पादन करता है, दिल्ली उत्पादन नहीं करता है। तो उत्तर प्रदेश के पास देने की क्षमता भी ज़्यादा है, तो इसलिए हम उत्तर प्रदेश के लोगों को ज़्यादा दे रहे हैं। यहाँ पे लोगों की जरूरत नहीं है। 200 नहीं, बिल्कुल, अगर देखिए नहीं जाता 200 नहीं, बिल्कुल जाता है। और हम तो कोशिश करेंगे कि एक समय ऐसा आए कि पब्लिक एसी भी चलाए तो उन्हें बिजली बिल नहीं भरना पड़े। हमारी सरकार इस तरीके से काम कर रही है, मगर चूंकि दिल्ली की अपनी एक क्षमता है, दिल्ली के पास अपना उत्पादक सोर्स नहीं है, इसलिए दिल्ली के लोगों को अभी कम बिजली मिल रही है। युवा हैं और कल 17 सितंबर प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन था। कल युवाओं ने बेरोजगारी दिवस मनाया। कैसे देखते हैं, क्या युवाओं में आक्रोश इस कदर बढ़ गया है कि अब प्रधानमंत्री के जन्मदिन के मौके पर भी उनका विरोध? देखिए, ये जब प्रधानमंत्री के जन्मदिन को बेरोजगारी दिवस के रूप में मनाया गया, ये कोई पहला साल नहीं है। पिछले साल भी नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट डे के नाम से लोगों ने कैंपेन चलाया था और हम लोग बाकायदा उसमें ट्रेंड कर रहा था, हम लोग उसमें शामिल रहे थे उस कैंपेन में। तो ये नरेंद्र मोदी जी को समझना चाहिए कि इस देश में उनका मान सम्मान कितना बच गया है। हम लोग ये देखते हैं कि किसी के मरने पे, किसी के खुशी में निगेटिव कमेंट नहीं किया जाता इस देश में, मगर आज भाजपा ने स्थिति ये कर दी है कि अगर कोई मरता भी है तो लोगों को, भाजपाइयों को मौत पे दुख नहीं होता है, बोलते चलो यार एक सांप तो हटा यार। अगर मोदी जी का बर्थडे आता है तो लोग खुश होकर बधाई नहीं देते हैं, लोग बोलते हैं यार चलो बढ़िया है, जो भी है, मतलब नेशनल बेरोजगारी डे जो है, अनएम्प्लॉयमेंट डे के नाम पे हम लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि मोदी जी ने इस देश के लोगों के साथ जो अन्याय किया है, भाजपा की सरकार ने युवाओं के साथ जो जुमलेबाजी की है, युवा अब उसको समझ चुका है। आप कह रहे हो अन्याय किया है, वो तो कह रहे हमने सबका साथ लिया, सबका विकास किया, सबका विश्वास, अब तो सबका प्रयास की भी बात कर रहे हो। देखिए, सबका साथ और अंबानी अडानी का विकास और भारत की जनता का विनाश, मोदी जी की ये थ्योरी थी और देश अब उसको समझ चुका है। आपने सबका साथ किया, मगर सबका साथ लिया मगर किसानों का विकास नहीं किया। किसान आज बॉर्डर पे है, किसान तीनों मौसम देख चुका है, गर्मी देख चुका, सर्दी देख चुका, बरसात देख चुका बॉर्डर पे, मगर आप उससे बात नहीं कर सकते, आप उनको उनका हक नहीं दे सकते। तो कैसा सबका साथ सबका विकास है? आपने ऐसा सबका साथ सबका विकास किया कि देश के अंदर अपराध का ग्राफ बढ़ गया है। और ये हम नहीं बोलते भाई साहब, ये एनसीआरबी का डेटा बोलता है, नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो जो है। और ये दिल्ली सरकार या आम आदमी पार्टी की एजेंसी नहीं है, ये केंद्र सरकार की एजेंसी है जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आती है। और होम मिनिस्टर कौन है? अमित शाह जी हैं। तो उनकी सरकार ने आंकड़ा जारी किया कि देश में क्राइम का ग्राफ बढ़ा है। और आपको सुन के आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश इन सब में टॉप पे है। आप देखिए कि उत्तर प्रदेश के अंदर अपहरण के मामले बढ़े हैं, उत्तर प्रदेश अपहरण में पहले स्थान पर है देश में, उत्तर प्रदेश रेप के मामले में ऊपर से दूसरे स्थान पर है। अपराध मुक्त प्रदेश बना दिया, आप कह रहे हो अपराध बढ़ गया है? नहीं, उत्तर प्रदेश के, देखिए योगी जी तो कुछ भी बोल सकते हैं। कितनों को, अपराधियों को उन्होंने कहा ठोक दिया गया है, जेल में डाल दिया गया है। देखिए, ठोका किन्हें गया जिससे लगा कि योगी जी की सरकार को खतरा है। आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर किस तरीके से बलात्कार की घटनाएं बढ़ी, आपने देखा होगा अपहरण की घटनाएं बढ़ी, 12,913 अपहरण के मामले आए हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। और ये हम नहीं बोलते, एनसीआरबी का डेटा है। 3779 हत्या के मामले आए और उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है अपराध में। तो योगी जी, या तो योगी जी सच बोल रहे हैं या फिर नरेंद्र मोदी की एजेंसी सही बोल रही है। तो हम बोलते हैं नरेंद्र मोदी जी और योगी जी को आपस में बैठकर ये तय करना चाहिए कि नरेंद्र मोदी जी की एनसीआरबी सही रिपोर्ट दे रही है या योगी जी सच बोल रहे हैं। दोनों में से कोई एक तो झूठा होगा ना।